बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईज गए हैं कम क्वांटिटी में बियरिश, एफआईआईज गए हैं मिक्स्ड और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए दोस्तों नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या डेटा दिखाई दे रहा है कल का और कल किधर घूम सकता है मार्केट। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स्ड है और नंबर ऑफ लॉट्स हैं। इंडेक्स फ्यूचर से करेंगे शुरुआत और रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये आज इन लोगों की बाइंग सेलिंग है, यानी रिटेलर्स ने 5000 लॉट्स बाई किए तो उनके 72,000 लॉट्स हो गए। डीआईएस ने 6000 सेल किए, उनके 8000 टोटल लॉन्ग है। 8000 के करीब की सेलिंग एफ की है तो उनके 88,000 के करीब के लॉट जो है अब सेल में है और 8800 लॉट्स के करीब प्रोज ने बाइंग करी है तो उनके अब 7700 लॉट्स लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। 1,86,000 कॉल बाय करके गए हैं रिटेलर्स, तो 3,40,000 लॉन्ग हो गए हैं उनके कॉल्स, नंबर ऑफ लॉट्स। एफ ने 27,000 लॉट्स कॉल बाय किया तो 1,53,000 लॉट्स कॉल बाय है उनका। और प्रोज का देखें तो प्रोज की 2,14,000 की सेल आई है तो आज अब उनका ओवरऑल पोजीशन हो गई है 4,95,000, यानी लगभग 5 लाख लॉट वो सेल में है, यानी इतना मंदा देख रहे हैं बाजार को। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। 10,000 लॉट की वहाँ पे सेलिंग है तो रिटेलर्स 5 लाख का मार्क, एक लैंड मार्क अचीव कर लिया इन्होंने। ये नंबर कभी भी देखने को नहीं मिला और ना ही ये 4,95,000 का नंबर मैंने कभी देखा है। आई डोंट रिमेंबर कि ये इस तरह का डेटा कभी आया हो। एफ का देखें तो ये नंबर भी मैंने कभी नहीं देखा और ये चीज़ की तो गारंटी है एटलीस्ट कि ये तीनों एक साथ कभी भी नहीं आएगी। 4,70,000 पुट लॉन्ग करके बैठे एफ यानी कितना बियरिश देख रहे हैं बाजार को। प्रोज को देखें तो प्रोज की सेलिंग आई है पुट्स के अंदर, उनकी अभी भी 8,000 पुट्स लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ थोड़ी बाइंग है एफ की स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। 1,48,000 फ्यूचर्स लॉन्ग है। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर थोड़ा मिक्स टाइप का डेटा है। 15,000 कॉल सेल है, 5,000 पुट सेल है, तो यानी दोनों जगह पे सेलिंग करके गए रिटेलर्स। बेसिकली जो बाय कर रखी होती है उन्होंने वो पोजीशन थोड़ी सी एग्जिट करी होगी क्योंकि 2 दिन बाद एक्सपायरी है, 3 दिन बाद तो फिर वो सब 0-0 हो जाना है। तो अभी जो मिल रहा है रिटेलर वो देख के बाय कर रहा होगा, माफ़ कीजिएगा सेल कर रहा होगा कि चलो जो मिल गया उसको लेकर के निकले। सो इट्स प्राइमरीली मोस्टली लॉस बुकिंग काइंड ऑफ अ स्टफ। सो 17,844 तो इतनी मारा मारी हुई फिर भी 17,800 के ऊपर क्लोजिंग दी बाजार ने, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं लेकिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है। देखिए 17,900 पे, 17,900 एंड देन 18,000 पे, तो ये दोनों लेवल्स बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं। तो किसी भी लेवल से हमारे को नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है किसी भी लेवल से तो वो हमारे लिए वहाँ पे बियर ट्रेड लेना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी पुट बाय करेंगे वहाँ पे हम या इंडेक्स को शॉर्ट करेंगे। सो हमारा बाइंग का ट्रेड कहाँ पे खड़ा होगा? बाइंग का ट्रेड बनेगा दोस्तों 17,900 के ऊपर निकले, प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो तो शॉर्ट कवरिंग प्रेस हो सकती है, तो लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो हम उसको अपने प्लान बी यानी बैकअप प्लान में रखेंगे। 17,900 के ऊपर निकले, प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो और किसी भी लेवल से प्राइस एक्शन नेगेटिव हमें मिल रहा है तो हमें रेडी रहना चाहिए शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए। दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, प्लान ए। और 17,800 के नीचे निकला तो फिर गेम और ज़्यादा खतरनाक बन सकती है, नीचे बाजार और तेज़ी से नीचे निकल सकता है। चलिए आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं फटाफट, विच इज़ 2 मार्च। ये लोड नहीं हुआ है अभी। इसको हम फटाफट, जी हाँ। सो 2 मार्च की ऑप्शन चेन में कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है हमें, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है। देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी है 7,900, तो ये पुट राइटिंग मुश्किल लगती है मुझे। ये लग रहा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ बाइंग हुई है। 17,900 की कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इन द मनी पुट है एक तो, और 146 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है और डीके का भी कोई चांस नहीं है क्योंकि ये 2 मार्च की है। आगे की एक्सपायरी देखते हैं विच इज़, माफ़ कीजिएगा, विच इज़ 29 मार्च। सो यहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं दिखने को मिल रहा है तो ये ओके। हम चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी, चलिए बैंक निफ्टी जी। सो 40701 किसी तरीके से 40,700 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा बाजार। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही हैं तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड ऑब्वियसली 40,700 के ऊपर निकलेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो छोटे छोटे टारगेट मिल सकते हैं। तो बट बहुत हिकअप्स आएंगे, इतना ईजी नहीं होगा। तो ये हमारा प्लान बी है, दिस इज आर प्लान बी। फर्स्ट प्रायोरिटी प्लान क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी प्लान है हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना है।
प्राइस एक्शन, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन है, कंपलसरी है कि नीचे का मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट भी गई हैं। सो खेल तो इन्होंने अच्छा बना रखा है। और देखिए सपोर्ट जा करके 40,500 पे है, 40,500 के नीचे निकल गया अगर, तो फिर कल में ये कल शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, 40,000 के भी दर्शन करा दे स्पॉट लेवल में, कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए आगे की पोजीशन देखते हैं कि आगे क्या दिखाई दे रहा है हमें। बैंक निफ्टी 2 मार्च पे चलते हैं हम। कुछ इन द मनी कॉल्स हैं यहाँ पे 40,500 के ऊपर, और पुट साइड पे भी पोजीशन बनी हुई है, तो दोनों तरफ पोजीशन है, कोई खास वो नहीं है। आगे की भी देख लेते हैं 29 मार्च। कुछ खास पोजीशन नहीं है, दोनों तरफ एक जैसी पोजीशन दिख रही है। यहाँ पे जो ये 44,000 पे दिख रहा है वो अभी की जो एक्सपायरी है वहाँ से ये रोल ओवर होके आई है पोजीशन, तो घर शिफ्ट हुआ है खाली, और कुछ खास नहीं है। फिन निफ्टी देखते हैं जिसकी कल एक्सपायरी है, फटाफट उसको देखते हैं और फिर चलते हैं शीट की तरफ और करेंगे कंक्लूजन। सो 18252 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और 18252, और यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी में कॉल्स हैं, तो 250 के ऊपर ही जब तक नहीं निकलेगा तब तक तेज़ी का ट्रेड देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और टारगेट सिर्फ 50 पॉइंट का है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस है 300 के ऊपर, और इसके ऊपर निकलेगा तो फिर और 50-50 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। और ये हमारा प्लान बी है, याद रखिएगा। प्लान ए हमारा बड़ा क्लियर है, प्लान ए हमारा शॉर्ट करने का, यानी बियर ट्रेड लेने का, चाहे आप पुट बाय करें या कुछ भी करें, और 250 के नीचे निकले या किसी भी लेवल से हमें मिलता है, प्रेफरेबली अगर 250 के नीचे निकलेगा तो और क्वांटिटी बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट और भी वीक हो जाएगा। और 250 पे जो राइटिंग दिख रही है ये मोस्टली हमारे रिटेलर्स करके गए हैं, और सिर्फ 42 रुपीज़ के प्रीमियम में, तो ये इसके नीचे निकलेगा तो ये लॉस यहाँ पे बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूजन, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और वेबिनार की डेट कई लोग पूछ रहे थे, तो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 5 मार्च, संडे का दिन है। तो जो लोग एनरोल कर रहे हो, लेकिन उन लोग को इमीडिएट बेसिस पे लाइव एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, वो टेलीग्राम का लिंक और डिस्क्रिप्शन ये दे रखा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भी जो कंटेंट मैं शेयर करता हूँ, ये शीट वीडियोस और जो भी चीज़ें वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आपको वो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूजन। तो आज फिर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं एफआईज ने, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ओवरऑल सेलिंग ये आई है, 88,000 शॉर्ट में है। कॉल जरूर उन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है, क्या फिर वो कल एक गैप प्लान बना रहे हैं कि थोड़ा सा गैप अप खोलें, हल्का सा ऊपर लेके जाएं, फिर नीचे का गेम प्लान बनाएं। मे बी पॉसिबल, बिल्कुल ये गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा काम करता है। रिटेलर मॉर्निंग में मार्केट को ऊपर चढ़ता हुआ देख करके सोचता है कि बाजार ऊपर जाएगा, बेचारा कॉल ले लेता है, उसके बाद वो स्टॉप लॉस लगाना या कोई भी उन चीज़ों में विश्वास रखता नहीं है, और बल्कि लॉस में वो एवरेजिंग करता है, जो कि उसकी एक परफेक्ट रेसिपी होती है अपनी कैपिटल को उड़ाने की, और उसमें उसको बड़ा मज़ा आता है। तो वो कर करके रिटेलर जो है अपने कैपिटल को जो है वो ज़ीरो कर देता है। तो उसी चक्कर में ये लोग बड़े कामयाब होते हैं कि ये पैसा आप लोग का दबा के ले जाते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस दोस्तों लगा के रख के ट्रेड करें। और दूसरी चीज़, लॉस में कभी भी एवरेज ना करें, और स्टॉप लॉस जो आपने सोच लिया वहाँ पे निकलना है, मतलब निकलना पड़ेगा। तो ये रूल्स आप थोड़े से हमेशा फॉलो करेंगे तो मार्केट में लंबे समय तक बने रहेंगे और यहाँ से पैसा निकालते रहेंगे। लेकिन जो रिस्क एपेटाइट इतना बढ़ा देते हैं आप कि लॉस में एवरेजिंग, तो वो क्या होता है कि ऑप्शंस अल्टीमेटली जाके ज़ीरो भी हो जाती हैं, क्योंकि इनकी कोई लाइफ नहीं है, ये शेयर्स नहीं है कि कभी रिवाइव हो जाएंगे। सो ये चीज़ों को दोस्तों जरूर ध्यान रखा कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने कॉल्स बाय करी है जरूर, तो हो सकता है थोड़ा सा कल शायद गैप अप खोल करके एक बार उसके बाद नीचे लेके आने का प्रोग्राम हो, या हो सकता है पहले थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग पुश कर दें इनिशियल पीरियड में। तो बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा इनिशियल पार्ट ऑफ द मार्केट, बहुत चॉपी रहने वाला है, ये बड़ा क्लियर है, माफ़ कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द शीट, सो यहाँ पे देखिए इनकी काफ़ी राइटिंग है, कॉल राइटिंग, यानी प्रोज बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि भाई बाजार जो है वो ऊपर जाता हुआ है, और वहीं पे एफआईआईज भी नहीं देख रहे। तो दोनों की इच्छा तो यही होनी चाहिए कि बाजार जहाँ पे भी खुले वहाँ से नीचे को निकले, दैट शुड बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। बट ये लोग खिलाड़ी हो चुके हैं, इनको भी पता दुनिया डेटा देखती है, तो हमें समझना पड़ेगा, लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा कि किस लेवल के आगे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ रहा है
तो हमारे को वहाँ पे पंगा नहीं लेना, वेट करना है नेगेटिव प्राइस एक्शन आने का। अगर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेकर के रेडी बैठे हैं 9:15 होते साथ ही कुछ लोगों को ये भी मज़ा आता है कि पहले सेकंड पे ही ऑर्डर मारने की वो होती है, वो भी नहीं करना है। मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, समझिए बाजार क्या करने की कोशिश कर रहा है, किस डायरेक्शन को पकड़ रहा है, आपके लेवल ट्रिगर हो रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ देखिए। और आपको अगर क्लैरिटी मिले तो फिर वहाँ पे आप ट्रेड लीजिएगा। तो लेवल्स मैंने ऑलरेडी दोस्तों शेयर कर दिए हैं, प्लान ए प्लान बी दोनों एक्सप्लेन कर दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में भी। और इसी उम्मीद के साथ कि दोस्तों कल का दिन आपका बहुत प्रॉफिटेबल हो, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।